दोस्तों सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें, वो भी बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में थकावट नहीं, सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, न कि दिमाग ने आपको। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स में खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन्स मिल जाएं, जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और लेजीनेस को डिलीट कर सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपने ही माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप, द ब्रेन्स रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाओ, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत और एनर्जी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक भी नहीं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, स्लीप बाद में। यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हालत, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। वो सारे बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कंफ्यूजन के बादल हटाता है। वो मेमोरीज को ठीक से स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को साफ करता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना आसान लगता है। आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है, आप इरिटेट नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी मोटिवेशन नेचुरल लगती है, फोर्स्ड नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागें, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ फायर, कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी माइंड एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती हैं। दिमाग बंद होना तो दूर, वो और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है और तब एक खामोश वॉर शुरू होती है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है ये समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है, जहां आप अपने ब्रेन को कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आप न सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और अटेंशन भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाएं, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला आपका है,
आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना? रूल 2, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है। हर थॉट स्लो मोशन में चल रही है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है। पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा है। ना खुशी, ना क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। पर अंदर से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उसी स्टेट में हों, लेकिन आपने बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर ली हो, या कोई सिंपल वर्कआउट, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, और जैसे ही सांसें तेज होती हैं, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छंटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी और ब्रेन के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके माइंड के लिए फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है। वो केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ टेम्पररी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। वो न्यूरॉन्स जो आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है, और वही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, वो मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेटेड हो जाए। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी ओल्ड कॉन्वर्सेशन का रिप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो रहा है, और ऊपर से माइंड ये भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। पर फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने किया क्या आज? और जवाब मिलता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। आपको लगता है आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता रहता है, और हर जंप के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये एक सुपर पावर है, और इस दुनिया में जो भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। क्योंकि जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह फिक्स हो जाता है, तब आपकी ब्रेन वेव्स एक लेजर बीम की तरह काम करती हैं। आप वो डेप्थ में जाते हैं जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होती है, क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और टाइम ऐसा लगता है जैसे उड़ गया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हमें फोकस से दूर खींचता है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर देती है। आपका दिमाग धीरे धीरे शैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन, और फिर शॉर्ट सक्सेस।
अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया, पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रेजेंस के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी स्विचिंग नहीं, बस आप और वो टास्क, एक शांत गहरा कनेक्शन। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही है डीप वर्क की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ टिकिंग अ टास्क नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना होता है। फोकस को वापस पाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को ये सिखाना होता है कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड रेजिस्ट करता है, बोरियत महसूस कराता है, डिस्ट्रैक्शंस की क्रेविंग बढ़ा देता है। पर अगर आप उस मोमेंट में टिक जाएं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका माइंड काल्म है और एक्शन पावरफुल। एक बार ये मास्टरी आ जाए तो आप कम टाइम में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर पाते हैं। और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। लाउड नहीं, क्वाइट होता है, स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगें, बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंट हूं? अगर जवाब ना है तो पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सिर्फ उस एक टास्क में उतर जाइए। क्योंकि जब आप वन टास्क पर 100% फोकस करते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा होता है। कोई रीजन साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और हमें आदत हो जाती है इसके साथ जीने की। हम उसे नॉर्मल प्रेशर, थोड़ा बिजी हूं या आज माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है, स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो हर दिन हमारी थिंकिंग को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजंस को डर से भर देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर स्टेप पर ओवरथिंक कर रहे हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी? वो जर्नी कितनी पेनफुल होगी? स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है, और वो सिर्फ माइंड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी लो रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है, और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, उसे इग्नोर नहीं। इसका पहला स्टेप है पॉज लेना। जब आप फील करें कि अंदर बेचैनी है, तो कुछ देर के लिए सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड से पूछिए, तुझे क्या चाहिए इस वक्त? कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी, और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है तो इमोशंस भी फ्लो करते हैं। वॉक करिए, कुछ स्ट्रेच करिए या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। माइंड खुद ब खुद स्टेबल महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करिए। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं और इसी प्रेशर में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हीलिंग की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है अपने माइंड को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ कोऑपरेशन में जीना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकेंगे तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को बर्नआउट की ओर जाने देंगे या आज ही एक छोटा स्टेप लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है।
और आपकी शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वो याद ही नहीं आती? जैसे किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब एक्शन लेने का वक्त आया माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते, उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। रियल रिटेंशन रेपिटेशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वो बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वो आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वो गाने जिनकी लाइंस आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, वो जबान पर रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रिपीट किया है, सुना है, महसूस किया है, अब्सॉर्ब किया है। अब सोचिए, अगर यही टेक्निक आप अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग, अपनी वैल्यूज पर अप्लाई करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, पर इंटीग्रेशन नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही रीजन है कि हम इंस्पायर्ड तो रहते हैं, पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रेपिटेशन का मतलब बोरिंग नहीं है, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। और यही वो चीज है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है, आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे डेली रिपीट करना शुरू करिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिल को छू जाए, उसे बस पास मत होने दीजिए। उसे पकड़िए, दोहराइए, अब्सॉर्ब करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई लाइन पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक सिंपल पिक्चर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झकझोर दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ अब्सॉर्ब कर लेता है। कलर, इमोशन, मीनिंग, सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधा दिल और दिमाग में उतरते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 चॉइसेस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात कलर्स और शेप्स के जरिए एक्सप्लेन की गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो फास्टर है, क्लियरर है और नेचुरली एंगेजिंग है। जब विजुअल्स के साथ लर्निंग होती है तो वो ड्राई नहीं लगती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही रीजन है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्केचिंग आइडियाज, ये सब आपके ब्रेन को एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन वो फ्यूल बनती है जिससे आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है।
विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी गोल को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वो एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज आपको खींचती है, इंस्पायर करती है और रिमाइंड करती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं, और जब कोई चीज फील होती है तो वो भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम माने या ना माने, हमारे डिसीजंस, हमारे गोल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सब किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम उस काम में रातें भी लगा देते हैं, बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब होता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है पर इमोशन मिसिंग है। इमोशन वो इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपकी किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो गोल बस एक लिस्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब कोई सोल्जर देश के लिए जान जोखिम में डालता है, जब कोई आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग को महीने भर तक बनाता है, तो क्या वो सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां इमोशन है, वहां एक डीप ड्राइव है, एक पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस आपके अंदर की सोई हुई एनर्जी को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी फायर उठती है, और यही फायर एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन ये सोचते नहीं कि मैं ये करना क्यों चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर्ड फील करें, तो पहले ये जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राइड हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि इमोशंस ही वो इंजन हैं जो माइंड को मूव करते हैं। और जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी टास्क को टालने लगें, खुद से ये मत पूछिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये पूछिए, इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है, क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। कभी कभी हम खुद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क्स पूरे करते जाएं, गोल्स टिक करते जाएं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद माइंड ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर होती है पर फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। एक थकान सी दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल होती है। यही वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम खुद को फोर्स करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। पर उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी
सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन के अंदर अल्ट्राडायन रिदम्स होते हैं, एक नेचुरल साइकिल जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही टाइम पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप उस रीसेट को इग्नोर करते हैं तो आप धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स देते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स 5 या 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, गहरी सांसें लें, ये सब आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं। और फिर वही माइंड जो पहले स्लो हो गया था अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, वो आपको बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप गिल्ट नहीं, अवेयरनेस के साथ ब्रेक लें। आपका माइंड आपके लिए दिन भर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस हैंडल करता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वो इतना डिजर्व नहीं करता कि आप उसे भी थोड़ा सा रेस्ट दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ ना करना, बस एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को वापस फील करना। क्योंकि जब आप दिमाग को स्पेस देते हैं तब वो आपको ऐसे जवाब देता है जो नॉन स्टॉप हसल में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वो स्टॉप होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। कंक्लूजन: जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज रिजल्ट्स पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी जर्नी पूरी की है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि कैसे नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की रिफ्रेशिंग ताकत है, कैसे बॉडी को चलाने से माइंड तेज हो जाता है, कैसे एक काम पर पूरी तरह फोकस करना ही असली मास्टरी है, कैसे स्ट्रेस को दबाने के बजाय समझना जरूरी है, कैसे रिपीटिशन, विजुअल्स और इमोशंस मिलकर आपके ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन में बदल देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई बोरिंग थ्योरीज नहीं हैं, ये आपकी रोज की जिंदगी में काम आने वाले वो साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर जाने देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि एक्शन ही है जो नॉलेज को पावर बनाता है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला माइंड चेंजिंग वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद टूट जाते हैं? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट की दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी सफलता कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक हैबिट है जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती है। आज हम इस फिलॉसफी को 4 अध्यायों में समझेंगे। कैसे प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। चैप्टर 1, प्रैक्टिस का असली मतलब। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर बन जाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो या मेडिटेशन, तो देखने वाले को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचुरल टैलेंट एक इल्यूजन है। असली जादू उस चीज में है जिसे हम बहुत कैजुअली प्रैक्टिस कहते हैं। पर असल में प्रैक्टिस ही वो अनसीन फोर्स है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिस कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, ये एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर बार हम अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं।
हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को थोड़ा और पहचानते हैं, अपनी गलती से थोड़ा और सीखते हैं और उस दिशा में अपने आप को रिफाइन करते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब, जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। फिंगर्स सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, वॉइस कांपती है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी फ्लेक्सिबल। जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेडली फोकस्ड तरीके से करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वो स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मीनिंग, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ एम्बेड कर रहे होते हैं, मैं यह कर सकता हूं। पहले दिन जब आप बोलते हैं तो आपके भीतर डाउट होता है। 10वें दिन तक वही डाउट कम होने लगता है। 30वें दिन तक आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं। फिर 100वें दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, या मैं म्यूजिशियन हूं, या मैं डिसिप्लिन्ड हूं। ये आइडेंटिटी सडनली नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वो आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वो बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहा है। कभी वो टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रिसिजन, कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और ये जो छोटे छोटे सुधार हैं, वही ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट मैकेनिकल तरीके से बिना अटेंशन के वही चीज बजा रहा है, तो वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है, ग्रोथ नहीं। फर्क बस अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो, जब आप हर बार यह देखें कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी लोगों से बस एक चीज में आगे होते हैं, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को असाधारण सिंसेरिटी से करते हैं। वो हर बार प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह करते हैं, न कि रूटीन की तरह। अब बात आती है कि प्रैक्टिस से ब्रेन कैसे रिवायर होता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितना ज्यादा रेपिटेशन और फोकस, उतनी तेज कनेक्शन। ये कनेक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे मसल मेमोरी कहा जाता है, पर असल में ये मसल नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्राइवर को देखो। शुरुआत में उसे हर गियर शिफ्ट याद रखना पड़ता है, हर क्लच टाइमिंग सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है। उसका कॉन्शियस माइंड अब सोच नहीं रहा, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा है। यही पावर प्रैक्टिस देती है। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थीं, वो एफर्टलेस हो जाती हैं। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया एविडेंस स्टोर करता है
कि मैंने ये किया है। जितने ज्यादा एविडेंस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप रोज 20 मिनट्स गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग खुद को बार बार कहता है, मैं म्यूजिशियन हूं। यही बार बार की रेपिटेशन आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करती है। और जब बिलीफ मजबूत होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना भी है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपको एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है। और यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट है। बहुत से लोग अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर प्रैक्टिस सेशन आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। शायद आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, या शायद आपकी मेंटल एंड्योरेंस। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल मास्टरी बनती है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन का फिलॉसफी कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, 1% इंप्रूवमेंट रोज। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। और ये मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रूथ भी छुपी है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका कैरेक्टर शेप करती है, आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सटल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ बाहर के टूल्स शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ घबराते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से ही मास्टरी शुरू होती है। कई लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में काम और कंसिस्टेंट बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन और ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वो नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वो मिरर है जिसमें आप अपने फ्लॉज, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को देखते हैं और फिर कॉन्शियसली उन्हें शेप करते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही कहता है कि सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय चांस बट बाय डिजाइन, एंड दैट डिजाइन इज कार्व्ड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका माइंड एक आर्किटेक्ट बनता है जो हर दिन आपकी डेस्टिनी की नई ब्लूप्रिंट बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें, याद रखिए वो वहां किसी मिरेकल से नहीं पहुंचा। वो वहां पहुंचा क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया। उसने हर गलती को एक टीचर की तरह लिया, हर रेपिटेशन को एक मेडिटेशन की तरह और हर इंप्रूवमेंट को एक प्रेयर की तरह। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल को नहीं निखारती, वो इंसान को गढ़ती है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत भी। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। प्रैक्टिस का दूसरा नाम कहते हैं मोटिवेशन आग जलाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो राख है जो आग बुझने के बाद भी गर्म रहती है। मोटिवेशन आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की ताकत देता है, पर जब जिंदगी आपको परखेगी, जब दिन भारी लगेंगे, जब दिमाग थका होगा और दिल हारेगा, तब सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, और वो है डिसिप्लिन। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस। यानी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो हर गोल को रियलिटी में बदलती है। मोटिवेशन झूठ बोलती है क्योंकि वो फीलिंग्स पर चलती है, और फीलिंग्स कभी स्थायी नहीं होती। आज इंस्पिरेशन है, कल नहीं।
आज एनर्जी है, कल थकान है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन मूड के खिलाफ काम करना सिखाता है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको कहती है, मुझे मन नहीं है, फिर भी मैं करूंगा। और यही लाइन सक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अलग करती है। हर सक्सेसफुल एथलीट, आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की है। वो दिन जब आपका मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता, वही दिन आपके फ्यूचर का टेस्ट होता है। क्योंकि जो काम आप मन न होते हुए भी करते हैं, वो ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। माइकल फेल्प्स ने कहा था, आई ट्रेन्ड फॉर ईयर्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, नॉट इवन संडे। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते, उसने खुद को छुट्टी का लग्जरी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर एक दिन ब्रेक लिया तो रिदम टूट जाएगी, और वंस रिदम ब्रेक्स, रिबिल्डिंग इट टेक्स 10 टाइम्स मोर एफर्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्केड्यूल फॉलो करना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने हायर सेल्फ के साथ। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा और अपने ग्रोथ जोन को बड़ा करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि इमोशंस टेम्पररी हैं, लेकिन पर्पस परमानेंट है। और जब आप इमोशंस की बजाय पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने लगते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और बहानों पर कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई सीमा नहीं रहती। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की कला है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी इंपल्सिव डिजायर्स को पोस्टपोन करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, जब राइटर हर दिन ब्लैंक पेज के सामने बैठता है, जब एंटरप्रेन्योर रोज रिजेक्शन के बावजूद प्लान बनाता है, वो किसी बाहरी फोर्स से नहीं चल रहा होता, वो अपने भीतर के डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। डिसिप्लिन उन्हें वह करता है जो जरूरी है, न कि जो कन्वीनियंट है। मोटिवेशन कहता है, आज एनर्जी है तो करो। डिसिप्लिन कहता है, एनर्जी हो या ना हो, करना है। मोटिवेशन टेम्पोररी इंस्पिरेशन है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी किसी भी महान उपलब्धि की जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब, हर दिन छोटे कामों को ईमानदारी से करो। आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए, आपको हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनना है, बस 8%। यही है स्मॉल कंसिस्टेंसी, बिग एफर्ट का फिलॉसफी। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 8% गिरते हैं तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 हो जाती है। कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का जादू है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो गोल्स और रिजल्ट्स के बीच जुड़ा होता है। गोल्स सिर्फ इमेजिनेशन है जब तक आप डिसिप्लिन्ड एक्शन नहीं लेते। हर दिन का छोटा एक्ट, चाहे वो 30 मिनट वर्कआउट हो, 10 पेज रीडिंग हो या 15 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक बार एक मंक से किसी ने पूछा, आप हर सुबह 4 बजे मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या वो समय स्पेशल है? मंक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो समय नहीं, वो कमिटमेंट स्पेशल है। डिसिप्लिन यही है, कमिटमेंट टू सेल्फ, कमिटमेंट टू पर्पस, कमिटमेंट टू प्रोग्रेस। डिसिप्लिन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है। जब आप रिपीटेडली किसी पॉजिटिव हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज का पैटर्न चेंज होता है। अब आपको प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बल्कि डिलेड सक्सेस से मिलने लगता है। आपका माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को रीवायर कर देता है। यही न्यूरोसाइंस का मिरेकल है। डिसिप्लिन आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देता है। डिसिप्लिन एक सटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप रोज वही काम सिंसेरिटी से करते हैं, चाहे मेडिटेशन हो या राइटिंग, आप ईगो से दूर और सरेंडर के करीब जाते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन डिवोशन बन जाता है। तब आपका हर एक्ट एक प्रेयर बन जाता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आज फिर अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टुमारो, वो शब्द जो धीरे धीरे हर ड्रीम को खा जाता है। जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो आप आज की पावर खो देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि अगर कुछ जरूरी है तो वो अभी करना चाहिए, इम्परफेक्टली सही, लेकिन अभी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोरता या पनिशमेंट है, लेकिन असल में डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है।
जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल पकड़ता है, मैं अपने शब्द पर कायम हूं, और यही सेल्फ ट्रस्ट बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। माइकल फेल्प्स की तरह दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर ने अपने डिसिप्लिन को सिस्टम बना दिया है। वो जानते हैं कि डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, एक एनवायरनमेंट है। वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिसीजंस आसान हों। क्लोथ्स, रूटीन, फूड, टाइमिंग सब प्रीडिफाइंड। क्योंकि डिसिप्लिन तब कमजोर होता है जब आपको बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग डिसीजन फैटीग से बचते हैं। वो हर चीज को ऑटोमेट कर देते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना। डिसिप्लिन आपको वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाया जाए। जब आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया की नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती, दूसरों की राय कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं, अंदर होता है। आप हर दिन खुद से कंपीट करते हैं, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। डिसिप्लिन के साथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि आप खुद के अंदर पीस महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन आती है। आपको यह महसूस होता है कि मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हूं, और यही सेंस ऑफ कंट्रोल इंसान को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल पीरियड। यह स्टेटमेंट कठोर लग सकता है लेकिन सच्चा है। क्योंकि चाहे गोल हेल्थ का हो, करियर का या स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप उसे रोज कंसिस्टेंटली नर्चर नहीं करते तो वो सूख जाता है। डिसिप्लिन उस पानी की तरह है जो हर दिन आपकी कोशिशों की जड़ों को सींचता है। डिसिप्लिन आपको बोरिंग प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है। जब कोई पियानिस्ट रात के 3 बजे स्केल्स प्रैक्टिस करता है या कोई राइटर ब्लैंक स्क्रीन पर घंटों बैठा रहता है, वो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। और यही इनविजिबल आवर्स बाद में विजिबल ब्रिलियंस बनते हैं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है रेजिलियंस। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो सेटबैक्स आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। आप जानते हैं कि हर फेलियर टेम्पररी है और कंसिस्टेंसी उसे इवेंचुअली मिटा देगी। डिसिप्लिन आपको इमोशनल इम्यूनिटी देता है। वो आपको सिखाता है कि पेन, बोर्डम, फैटीग सब टेम्पररी हैं, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी प्रैक्टिस स्थायी नहीं रह सकती। प्रैक्टिस तब तक प्रैक्टिस नहीं बनती जब तक उसमें डिसिप्लिन की आत्मा न हो। डिसिप्लिन प्रैक्टिस को हैबिट बनाता है और हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। फिर आप वो काम करने लगते हैं जो कभी मुश्किल लगता था, बिना सोचे समझे, एफर्टलेसली। यानी डिसिप्लिन आपको फ्री करता है, वही फ्रीडम जो पहले आपको डराती थी अब आपको मजबूत बनाती है। तो डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर परिस्थिति में निभाते हैं। वो साइलेंट करेज जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है, वो इनर वॉइस जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। मोटिवेशन सबको मिलती है, पर डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे चूज करते हैं। और एक बार जब आप उसे चुन लेते हैं तो कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई डेस्टिनेशन आपसे दूर नहीं रहती, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल पावर है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। और वही नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, बट द फिनिशिंग लाइन बिलोंग्स टू डिसिप्लिन। चैप्टर 3, फेलियर, प्रैक्टिस का हिडन टीचर। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है, क्योंकि हार वो शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर असफलता अपने भीतर किसी न किसी सफलता का बीज छिपाए बैठी होती है, बस हमें उसे देखने की समझ चाहिए। प्रैक्टिस का सबसे अंडररेटेड टीचर फेलियर ही है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम सिर्फ रिजल्ट नहीं खोते, हम ईगो, इल्यूजन्स और फॉल्स असम्पशंस भी खोते हैं। हर बार की गलती हमारे माइंड को एक नया डेटा देती है कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, और यही डेटा धीरे धीरे हमारी विजडम में बदलता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें ताने मारे, यू फेल्ड 1000 टाइम्स। एडिसन ने शांत होकर जवाब दिया,
I didn't fail 1000 times. I found 1000 ways that didn't work. यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ। उन्होंने प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा महत्व दिया, और यही डिफरेंस है विनर और क्विटर में। विनर हर फॉल को फीडबैक की तरह लेता है, जबकि क्विटर उसे फाइनल वर्डिक्ट समझ लेता है। फेलियर प्रैक्टिस का वो इनविजिबल लेयर है जो हमारे अंदर की ग्रिट को पॉलिश करती है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि परसिवियरेंस है। हर बार गिरकर फिर उठने की हिम्मत, हर बार कोशिश करना जबकि कोई गारंटी नहीं है, हर बार खुद से कहना इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार की कोशिश को स्टोर करता है। हर अटेम्प्ट, हर मिस्टेक, हर इमोशनल ब्रेकडाउन सब एक न्यूरल डेटा पॉइंट बन जाता है। ये डेटा हमारे दिमाग को बताता है कि कौन सा रास्ता डेड एंड है और कौन सा रास्ता प्रॉमिसिंग। स्लोली हमारा ब्रेन खुद ब खुद पैटर्न समझने लगता है। वो शॉर्टकट्स आइडेंटिफाई करता है, वो इंस्टिंक्ट्स शार्पन करता है, और एक दिन वही इंस्टिंक्ट्स इंट्यूशन कहलाती हैं। लोग कहते हैं उसके पास नेचुरल टैलेंट है, पर असल में वो टैलेंट नहीं, हजारों असफल प्रयासों का कंप्रेस्ड विजडम होता है। फेलियर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, वो हमें रियलिटी से जोड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता तब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। प्रैक्टिस के इस स्टेज पर हम समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट का भी खेल है। क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे मुश्किल हिस्सा स्किल नहीं होता, वो होता है इमोशन कंट्रोल। सोचिए, एक व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा है, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसिज्म, हर बोरिंग रूटीन के बावजूद काम में लगा है, वो सिर्फ अपनी स्किल नहीं बल्कि अपने इमोशन को भी ट्रेन कर रहा है। वो अपने माइंड को सिखा रहा है कि पेन टेम्परेरी है, पर्पस परमानेंट। यही इमोशनल डिसिप्लिन ही वो चीज है जो विनर्स को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। जब कोई आर्टिस्ट महीनों तक कोई पेंटिंग बनाता है पर वो पसंद नहीं आती, या कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में गिरता है, या कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को बचाने में नाकाम रहता है, तो उस वक्त पेन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। वो पेन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप उस पेन को फील करते हुए भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आप एक नया मसल डेवलप कर रहे होते हैं, इमोशनल स्टैमिना। वो स्टैमिना जो बाद में हर प्रेशर में आपको स्टेडी रखता है। सक्सेस को सस्टेन करना आसान नहीं होता, वो इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है। अगर आपने फेलियर्स को ग्रेसफुली फेस नहीं किया तो सक्सेस का प्रेशर भी आपको तोड़ देगा। इसीलिए फेलियर आपको प्रिपेयर करता है, वो आपको सक्सेस के वेट को संभालने लायक बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब, अक्सर लोग उस एक कदम पहले हार मान लेते हैं जहां ब्रेक थ्रू शुरू होने वाला होता है। क्योंकि जब आप बार बार गिरते हैं तो माइंड में डाउट आने लगता है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर उस मोमेंट आप ठहर गए तो ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है, और अगर आप उस डाउट के बावजूद चलते रहे तो मिरेकल वहीं से शुरू होता है। फेलियर आपको दो चीजें देता है, क्लैरिटी और करेज। क्लैरिटी इस बात की कि कौन सा रास्ता गलत है, और करेज इस बात की कि गलत रास्ते पर भी चलते रहना कैरेक्टर को बनाता है। प्रैक्टिस इन दोनों को इंटीग्रेट करती है। हर असफलता के बाद जब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेजिलियंस सीखता है। आपका ब्रेन धीरे धीरे इमोशनल रेजिस्टेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो एंग्जाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन अब आपको रोकते नहीं बल्कि ट्रिगर बनते हैं एक्शन के लिए। यहां एक पावरफुल ट्रूथ है, फेलियर इमोशन से ज्यादा इंटरप्रिटेशन का खेल है। मतलब, असफलता खुद कुछ नहीं करती, हमारी परसेप्शन तय करती है कि वो हमें तोड़ेगी या बनाएगी। अगर आप हर फेलियर को पनिशमेंट समझेंगे तो आप डरने लगेंगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक समझेंगे तो आप सीखने लगेंगे, और लर्निंग ही प्रैक्टिस का असली आउटकम है। हर बार की गिरावट आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी पैदा करती है। आप अब बाहरी अपलॉज से मोटिवेटेड नहीं होते, आपका रिवॉर्ड अब प्रोग्रेस बन जाता है, और जब प्रोग्रेस ही रिवॉर्ड बन जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। फेलियर आपको यह भी सिखाता है कि सक्सेस लीनियर नहीं होती, वो जिग जैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हर नीचे गिरना एक ऊपर उठने की तैयारी होती है। प्रैक्टिस इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करती है। वो आपके माइंड को सिखाती है कि सेटबैक इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। कई बार फेलियर के दौरान हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, पर असल में हम अंदर जा रहे होते हैं, और ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। जब आप फेल होते हैं तो आप अपने पर्पस से दोबारा जुड़ते हैं। आप खुद से पूछते हैं,
मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। फेलियर आपको ईगो से अलग करके पर्पस से जोड़ता है। वो आपको सिखाता है कि दुनिया आपकी अपलॉज के लिए नहीं बल्कि आपकी एवोल्यूशन के लिए काम करती है। हर बार की रिजेक्शन आपको इनवर्ड जर्नी पर भेजती है, जहां आप खुद को रीडिफाइन करते हैं, रीफोकस करते हैं। और फिर जब आप दोबारा उठते हैं तो आप पहले वाले इंसान नहीं रहते। अब आप रिफाइंड वर्जन होते हैं, ग्राउंडेड, पेशेंट, रिजिलियंट। प्रैक्टिस और फेलियर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। प्रैक्टिस बिना फेलियर के मैकेनिकल हो जाती है और फेलियर बिना प्रैक्टिस के परमानेंट बन जाता है। प्रैक्टिस फेलियर को टेम्पोररी रखती है और फेलियर प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बनाता है। दोनों मिलकर ग्रोथ की सिमेट्री बनाते हैं। सोचिए, अगर एडिसन ने 10 बार में बल्ब बना लिया होता तो शायद वो दुनिया को परसिवियरेंस का लेसन नहीं दे पाते। अगर राइट ब्रदर्स पहली फ्लाइट में सक्सीड हो जाते तो शायद दुनिया पेशेंस का महत्व नहीं समझती। फेलियर्स ही वो बैकड्रॉप हैं जिनके सामने सक्सेस चमकती है। इमोशनल रेजिस्टेंस हैंडल करना भी एक आर्ट है। जब आप डिमोटिवेशन, रिजेक्शन या बोर्डम का सामना करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम एक डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। लेकिन हर बार जब आप उस डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली फेस करते हैं तो आप अपने पेन थ्रेशहोल्ड को बढ़ा रहे होते हैं। अगली बार वही डिस्कम्फर्ट कम पेनफुल लगता है और यही हैबिट आपकी इमोशनल टॉलरेंस को बढ़ाती है। लाइफ में वो लोग ही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं जिन्होंने बोर्डम को अपना दोस्त बना लिया है, क्योंकि जब बाकी लोग रूटीन से भागते हैं वो रूटीन में मीनिंग खोज लेते हैं। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस किसी वन बिग मोमेंट में नहीं बल्कि उन हजारों साइलेंट फेलियर्स में बनती है जिन्हें कोई देखता नहीं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है कि फेलियर इज नॉट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट्स अ सिग्नल टू स्टार्ट अगेन, स्मार्टर, काल्मर एंड स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस वही माध्यम है जिससे आप इस स्टार्टिंग अगेन की आदत विकसित करते हैं। प्रैक्टिस आपको रेजिलियंस सिखाती है। वो आपको फेल होने की परमिशन देती है लेकिन रुकने की नहीं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सक्सेस किसी परफेक्ट प्लान का नतीजा नहीं होती, वो हजारों इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स का प्रोडक्ट होती है। हर फेलियर उस मास्टरपीस की एक इनविजिबल ब्रश स्ट्रोक होती है जो आखिर में पूरी पिक्चर बनाती है। तो अगली बार जब आप फेल हों, कंफ्यूज्ड हों, टूटे हों, हारे हों, तो खुद से बस एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। हर कोशिश, हर गलती, हर रिजेक्शन आपके अंदर कुछ बना रही है। एक नया वर्जन जो पहले से ज्यादा अवेयर, ज्यादा टफ और ज्यादा ग्राउंडेड है। क्योंकि सच तो यही है, फेलियर डजंट स्टॉप यू, इट शेप्स यू। और प्रैक्टिस वो चाक है जिस पर यह शेपिंग हर दिन होती रहती है। हर हार एक लेसन है, हर दर्द एक डेटा है और हर कोशिश आपके इनर मास्टरी की एक नई लाइन है। बस चलते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के मंदिर में फेलियर कोई दुश्मन नहीं, वो सबसे ईमानदार गुरु है। चैप्टर 4, प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या आर्ट, उनका प्रोग्रेस एक स्टेडी रिदम में होता है। वो एक दिन में चमक कर नहीं बल्कि सालों की साइलेंट प्रैक्टिस से इवॉल्व होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिस को हैबिट नहीं लाइफस्टाइल बना लेते हैं, और जब प्रैक्टिस लाइफस्टाइल बन जाती है तब सफलता एफर्टलेस दिखने लगती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस, यानी सफलता उन पर नहीं गिरती जो उसे विश करते हैं, बल्कि उन पर जो हर दिन उसकी डायरेक्शन में सोचते, जीते और काम करते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना यानी सक्सेस कॉन्शियस बनना। ऐसा व्यक्ति जो हर दिन अपने पर्पस के साथ अलाइंड रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल में बदलना आसान नहीं, लेकिन एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो ये आपको मैकेनिकल एफर्ट से स्पिरिचुअल फ्लो की तरफ ले जाता है। आप कुछ करने से कुछ बनने की यात्रा पर आ जाते हैं। पॉइंट 1, क्लियर विजन रखो। हर प्रैक्टिस का एक कारण, एक वाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाई कमजोर है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी लेजीनेस उसे हरा देगी। लेकिन अगर आपका वाई जलता हुआ है तो वो हर बहाने को जला देगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। डिजायर यानी वो बर्निंग विजन जो आपके दिल में हर दिन धड़कता है। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको यही विजन चाहिए, एक ऐसा गोल जो सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से जुड़ा हो। आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेटर बनाना चाहते हैं? किसी ड्रीम जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी आर्ट को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं?
विजन क्लैरिटी सिर्फ गोल जानने से नहीं आती, बल्कि उसे महसूस करने से आती है। आपको अपने विजन को देखना, लिखना और हर दिन जीना होगा। राइट इट डाउन, फील इट डेली। हर सुबह अपने गोल को रिमाइंड करें, हर रात ग्रैटिट्यूड के साथ सोएं कि आपने उसके लिए कदम बढ़ाया। जब विजन साफ होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आपका ब्रेन जानता है कि हर प्रैक्टिस सेशन का पर्पस क्या है। अब आप सिर्फ टास्क नहीं कर रहे, आप मिशन पर हैं, और मिशन वाले लोग हारते नहीं, इवॉल्व करते हैं। विजन क्लैरिटी का एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हर दिन के मिलियन सिग्नल्स में से आपके गोल्स से जुड़े अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर करता है। यानी जब आप कॉन्शियसली अपने विजन को फीड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में ढालने लगता है। इसलिए विजन सिर्फ पेपर पर नहीं, आपके बिहेवियर में, आपकी चॉइसेस में और आपकी एनर्जी में दिखना चाहिए। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब वो किसी क्लियर विजन की सर्विस में हो। विदाउट विजन प्रैक्टिस मैकेनिकल है, विद विजन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल है। पॉइंट 2, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। अब सवाल आता है, आप उस विजन की सर्विस में हर दिन कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे? यहीं आता है दूसरा प्रिंसिपल, रूटीन को सेक्रेड बनाओ। रूटीन मतलब वो ढांचा जिसमें आपकी एनर्जी हर दिन डिसिप्लिन के साथ बहती है। लेकिन यहां एक सटल फर्क है। रूटीन कोई जेल नहीं है, रूटीन एक मंदिर है, और आपकी प्रैक्टिस उस मंदिर की पूजा। हर दिन प्रैक्टिस का टाइम फिक्स करें। वो टाइम आपके लिए नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, जैसे ब्रीथिंग या ईटिंग, क्योंकि जब आप किसी एक्ट को सेक्रेड बना देते हैं तो वो अब चॉइस नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर सुबह 6 बजे मेडिटेशन करते हैं तो वो सिर्फ हैबिट नहीं, वो एक एनर्जेटिक डिक्लेरेशन है कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूं। अगर आप हर शाम 8 बजे राइटिंग करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है कि मैं अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए समर्पित हूं। स्टार्ट स्मॉल, सिर्फ 10 मिनट्स डेली, लेकिन रोज, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। आपका ब्रेन रेपिटेशन से ट्रस्ट बनाता है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपके न्यूरॉन्स नए पाथवेज क्रिएट करते हैं और कुछ ही समय में वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। रूटीन को सेक्रेड बनाने का एक और अर्थ है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। क्योंकि जब आपका टाइम सेक्रेड है तो उसे किसी भी रैंडम एक्टिविटी को देना आपकी इनर इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। सेक्रेड रूटीन के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। मोबाइल का यूज कंट्रोल करें, नोटिफिकेशन बंद करें, प्रैक्टिस के समय को दूसरों के लिए अवेलेबल न रखें। वो टाइम सिर्फ आपका है, उसे बचाना उसी तरह जरूरी है जैसे ऑक्सीजन बचाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ डेली परसिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन। और परसिस्टेंस तभी संभव है जब आपकी रूटीन सेक्रेड हो। रूटीन वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो आपकी पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है। हर दिन जब आप अपने तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव कर रहे होते हैं कि मैं अपने शब्द पर कायम हूं। याद रखिए, प्रैक्टिस बिना रूटीन के रैंडम है और रूटीन बिना डिसिप्लिन के फ्रैजाइल है, लेकिन जब दोनों मिल जाएं तो वो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। पॉइंट 3, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। प्रैक्टिस का जर्नी लंबा होता है, कभी मोनोटोनस, कभी एग्जॉस्टिंग, कभी कंफ्यूजिंग। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस का मतलब है वेटिंग विथ फेथ, और उस फेथ को जिंदा रखने के लिए आपको अपने छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप डिले के बावजूद रूटीन निभाते हैं, सेलिब्रेट इट। हर बार जब आप खुद को नेगेटिव थॉट से बचाकर फिर प्रैक्टिस करते हैं, सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन का मतलब यहां पार्टी नहीं, अवेयरनेस है। बस अपने आप से थैंक यू कहिए, थोड़ा अप्रिशिएशन दीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेज से ग्रो करता है, क्रिटिसिज्म से नहीं। हर बार जब आप खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने माइंड को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि मैं केपेबल हूं, और यही बिलीफ आगे कंसिस्टेंसी का फ्यूल बनता है। छोटी जीतों को रिकॉग्नाइज करना आपको ग्राउंडेड भी रखता है, क्योंकि जब आप अपनी माइक्रो प्रोग्रेस को देखते हैं तो आप इम्पेशंस से बचते हैं। अब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि सक्सेस किसी फाइनल डेस्टिनेशन का नाम नहीं, बल्कि रोज के इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का नाम है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है
कि जब आप छोटे गोल्स को कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को सस्टेन करता है। यानी सेलिब्रेशन कोई लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इसलिए हर दिन के अंत में पॉज लीजिए, सोचिए आज क्या सीखा, क्या थोड़ा बेटर हुआ, और फिर खुद से कहिए वेल डन। ये सिंपल एक्ट आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। प्रैक्टिस चट विजन प्लस सेक्रेड रूटीन प्लस सेल्फ अप्रिशिएशन। जब विजन साफ हो, रूटीन सेक्रेड हो और माइक्रो विन्स सेलिब्रेटेड हो तो प्रैक्टिस अब टास्क नहीं रहती, वो लाइफ का रिदम बन जाती है। आपको अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में जी रहे होते हैं। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां एफर्ट डिसअपीयर हो जाता है और एक्शन मेडिटेशन में बदल जाता है। वो जगह जहां परफॉर्मर और परफॉर्मेंस के बीच की बाउंड्री मिट जाती है। यही अल्टीमेट लेवल है प्रैक्टिस का, जहां आप कुछ करने की जगह कुछ बनने लगते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना मतलब हर काम में एक्सेलेंस की भावना लाना। आप अब सिर्फ जिम में डिसिप्लिन्ड नहीं, बातचीत में भी माइंडफुल हैं, रिलेशनशिप में भी पेशेंट हैं और फेलियर्स में भी ग्रेसफुल हैं। क्योंकि प्रैक्टिस अब किसी स्किल तक सीमित नहीं रही, वो आपका नेचर बन गई है। नेपोलियन हिल ने कहा था, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट। मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, इम्परफेक्टली सही लेकिन डेली। क्योंकि जो हर दिन प्रैक्टिस करता है वो हर दिन प्रोग्रेस करता है। द फाइनल ट्रूथ, जब आप प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो लाइफ खुद ही एक मेडिटेशन बन जाती है। हर काम एक प्रेयर बन जाता है, हर स्टेप एक ऑफरिंग बन जाता है। आपको अब कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फोकस कंपैरिजन नहीं, एवोल्यूशन है। आप हर दिन खुद से मिल रहे होते हैं, खुद को थोड़ा और गहराई से जान रहे होते हैं। प्रैक्टिस अब स्ट्रगल नहीं, सरेंडर बन जाती है, और उसी सरेंडर में फ्रीडम छिपी है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव थ्रू परसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कोई टेक्निक नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे जीने लगते हैं तो हर दिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाता है। तो आज से अपना विजन साफ करो, अपना रूटीन सेक्रेड बनाओ और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर उस दिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, भले थके हों, टूटे हों या चुपचाप कोशिश कर रहे हों। और आखिर में याद रखो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ आपको बदलती नहीं,